हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सैटेलाइट ऑफ मास कैपिटल M इज in a circular orbit of radius capital R about the center of the earth. A meteoroid of the same mass falling towards the earth collides with the satellite completely inelastically. The speed of the satellite and the meteoroid are the same just before the collision. The subsequent motion of the combined body will be A. in the same circular orbit of radius R, B. such that it escapes to infinity, C. in an elliptical orbit, and D. in a circular orbit of a different radius. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is orbital velocity. यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो किसी भी सैटेलाइट या किसी भी हमारे पास यहाँ पे मेट्रॉइड के ऑर्बिटल वेलोसिटी वो होती है जिसके थ्रू ये किसी भी पाथ में यहाँ पे मूव करता है अराउंड द गिवन प्लैनेट और अ गिवन सैटेलाइट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी की, इट इज गिवन एज v0 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू एम डिवाइडेड बाई आर. और हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू आउट दिस एक्सप्रेशन, ये हमेशा जो पाथ बनाता है इट इज सर्कुलर इन नेचर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक सैटेलाइट दे रखा है जिसका मास हमारे पास यहाँ पे कैपिटल M के बराबर है, और ये इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है. सपोज हम ये मान के चलते इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे ये v0 के बराबर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इसकी डायरेक्शन जो है ये डाउनवर्ड हमें देखने को मिल रही है. एक हमारे पास यहाँ पे मेट्रॉइड है जिसका जो मास है ये भी M के बराबर है, और ये हमारे पास यहाँ पे अर्थ की साइड मूव कर रहा है, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी कुछ इस तरीके से होगी. और साथ में हमारे पास ये भी दे रखा है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट है इसके साथ इनएलास्टिकली कोलाइड करता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड द मेट्रॉइड आर सेम, यानी यहाँ पे जो हमारे पास मेट्रॉइड दे रखा है इसकी जो वेलोसिटी है ये भी हमें v0 देखने को मिल रही है. तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन यहाँ पे जो मोमेंटम रहेगा वो हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा. सो वी कैन से हियर बिफोर एंड आफ्टर जो मोमेंटम है हमारे पास वो सेम रहेगा. तो हम कह सकते हैं बिफोर द कोलिजन जो हमारे पास मोमेंटम है वी कैन राइट बिफोर कोलिजन मोमेंटम की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. सो वी कैन राइट हियर आफ्टर कोलिजन द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम विल बी सेम. और यहाँ पे बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम की वैल्यू है अगर हम इसको देखें तो जो हमारे पास सैटेलाइट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो जो इसका मोमेंटम होगा इट विल बी गिवन एज m इंटू v0 माइनस जे कैप. और जो हमारे पास यहाँ पे मेट्रॉइड दे रखा है इसका जो मोमेंटम होगा इट विल बी m इंटू v0, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई कैप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ये डायरेक्शन होती है इसको हम आई कैप लेते हैं पॉजिटिव, इट इज टेकन एज माइनस ऑफ आई कैप. अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है मोशन होता है उसको हम प्लस जे कैप लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ऑफ जे कैप डायरेक्शन हम इंडिकेट करते हैं. आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वी कैन से इट कुड बी रिटन एज, यहाँ पे जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये इनइलास्टिकली कोलिजन कर रहे हैं. इनइलास्टिकली कोलिजन करने का मतलब ये हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे और सेम वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करेंगे. सो वी कैन राइट इट विल बी m प्लस m. हम ये मान के चलते हैं कि इनकी जो वेलोसिटी कोलिजन के बाद हो गई है v डैश के बराबर है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट विल बिकम m इंटू v0 माइनस जे कैप प्लस m इंटू v0 माइनस आई कैप विल बी इक्वल टू 2m इंटू वी डैश. m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v डैश विच विल बी गिवन एज माइनस ऑफ v0 बाई 2 आई कैप माइनस ऑफ v0 बाई 2 जे कैप. यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर दैट विल बी माइनस v0 बाई 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर दैट विल बी माइनस ऑफ v0 बाई 2 का स्क्वायर. अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ v0 का स्क्वायर बाई 4 प्लस v0 का स्क्वायर बाई 4, इट विल बिकम 2v0 स्क्वायर बाई 4, और ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे v डैश इक्वल्स v0 बाई रूट 2. हमारे पास जो 1 बाई रूट 2 की वैल्यू होती है इट इज अबाउट
707, यानी हम इसको लिख सकते हैं v डैश विल बी इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ द v नॉट। और हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो v डैश है इट इज लेस देन v नॉट, यानी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इससे कम हमें यहाँ पे वेलोसिटी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो पाथ बनेगा ये सर्कुलर ना बन के यहाँ पे इलिप्टिकल हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास जो वैल्यू है ये v नॉट के बराबर हमें मिलती तो हम ये कह सकते थे जो इसका पाथ बनेगा ये सर्कुलर बनेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द कंबाइंड बॉडी विल बी in an elliptical orbit. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.